हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और पहला हमारा टॉपिक है बेटा क्या? पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ। किन की मेन कैटेगरीज है ये? मेन कैटेगरी है ये WBC की। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when thromboplastin is released in humans, हमसे पूछा है कब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। दो जगह से होता है। इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है हमारा क्या? एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और हमारे प्लेटलेट से रिलीज क्या होता है? प्लेटलेट से रिलीज होता है एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। और ये फिर रिएक्ट करके क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा कि कब रिलीज होगा। तो ड्यूरिंग हाइपरटेंशन? नहीं, हाइपरटेंशन में नहीं होगा। जब कभी कहीं इंजरी होगी तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, बाय ट्रॉमेटाइज सेल्स एट द प्लेस ऑफ इंजरी, ठीक है। प्लेस ऑफ इंजरी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन। ABO ब्लड ग्रुप कौन से एंटीजन के बेस्ड है? क्या क्या होता है ब्लड ग्रुप? पहले तो हमारे पास A होता है, B है, AB है और O है। और ये जो नाम है ये किसके बेसिस पे हमें दिए गए? ये उसके बेसिस पे दिए हमारे एंटीजन्स। क्या? कौन सा सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? सरफेस एंटीजन जो RBC की सरफेस पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे नाम दिया। ए है तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी है तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ है तो मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए, सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन RBC, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? प्लाज्मा प्रोटीन अलग अलग तरीके से आपने पढ़े। कौन से? ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन होता है जो कि 0.3% होता है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जब क्लॉटिंग कैस्केड चालू होता है, ट्रिगर होता है, तो उससे क्या होता है? ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? इनसॉल्युबल फिब्रिन बनाता है। और ये किस में हेल्प करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट ट्यूब इज नॉट यूज फ्रॉम गिवन ऑप्शन? कौन सी टेस्ट ट्यूब को हम यूज नहीं करेंगे? ठीक है, फॉर कीपिंग द ब्लड इन नॉन कोगुलेटेड स्टेट, ठीक है। नॉन कोगुलेटेड स्टेट में हमसे पूछा गया है, तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोगुलेशन का कैस्केड चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां क्या होना चाहिए? क्लॉटिंग फैक्टर अगर एक बार ट्रिगर हो गए तो वो कैस्केड चलेगा और वो क्लॉट हो जाएगा, वो कोगुलेट हो जाएगा, तो आप उसे एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कौन सी टेस्ट ट्यूब नहीं यूज करनी चाहिए? अगर हम हिपैरिन यूज करेंगे, सोडियम ऑक्सलेट करेंगे, या कोई और चिलेटिंग एजेंट वाली टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे बेटा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर क्लॉटिंग नहीं होगी, वहां पे क्लॉटिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब होगी जिससे क्लॉटिंग हो जाएगी, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम वाली आयन की सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी? वो ट्रिगर करेगी। क्या चीज ट्रिगर करेगी? क्लॉटिंग को। यह हम इसको कह रहे हैं यहाँ पर कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। तो हम कौन सी टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करेंगे? जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, कि कैल्शियम होते वो कोगुलेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज करेक्ट? हमसे करेक्ट पूछा गया। करेक्ट क्या पूछा गया? पहला है सीरम। सीरम के अंदर क्या होता है? सीरम इज ब्लड माइनस RBC, ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या होगा? वो सीरम हो जाएगा। तो ये तो हमारे को सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट? नहीं, प्लाज्मा इज ब्लड माइनस RBC, तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट, लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC, ठीक है। तो ये RBC नहीं होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर करेक्ट होगा हमारा ए, हमसे करेक्ट पूछा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्रोड्यूस कौन करता है? मेगा
कैरियोसाइट करता है, और क्या होता है, सेल फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं। तो आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट, दे आर नोन एज सेल फ्रेगमेंट्स एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following can be considered as the blood bank of human body। ब्लड बैंक किसे बोलेंगे, जहां पे ब्लड आरबीसी स्टोर्ड है थोड़ा, ठीक है, जब इमरजेंसी हो तो वहां से वो स्क्वीज करेगा और वहां से ब्लड जो होगा, अगर ब्लड का कमी हुई है तो वो उसे रेप्लेनिश कर पाएगा कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, ब्लड बैंक बोला है, तो ब्लड बैंक कौन है हमारी बॉडी का, वो है स्प्लीन। हार्ट तो हमारा पंप है, लंग लिवर में कहीं स्टोर नहीं होता, और लंग्स में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, स्टोरेज आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है कि वहां स्टोर हो रहा है ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल कटायन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा प्रिंसिपल कटायन है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का प्रिंसिपल कटायन इज सोडियम। क्या है, सोडियम इज दी प्रिंसिपल कटायन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। हीमोग्लोबिन किसके लिए काम आता है, O2 ट्रांसपोर्ट का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। पहली बात तो ये हमें पता है। अभी जो हीमोग्लोबिन है ये कितने के बने हैं, ये 2 ग्लोबिन चेन का बना हुआ है, अल्फा एंड बीटा, जिसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। ठीक है, तो ये आंसर क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन में आंसर होना चाहिए 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन। आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड constituting nearly डैश कितना 55% ऑफ ब्लड, 55% ऑफ ब्लड को वो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर भी 90% जो होता है वो तो वाटर होता है, उसके बाद में क्या होता है 6 to 8% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए, कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड जिसके अंदर 55% वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्लड का। अब प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है और 6 to 8% प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए प्लाज्मा प्रोटीन के नाम प्लाज्मा प्रोटीन हो गए हमारे एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूमिन, ठीक है, ये हो गया फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो ये सारे होते हैं प्रेजेंट, ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, बट यहाँ पे हमसे सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन का पूछा या प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे, तो आंसर होगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द रॉन्ग मैच, हमें रॉन्ग मैच बताना है। ठीक है, पहली चीज क्या, इओसाइनोफिल एलर्जिक रिएक्शन, बिल्कुल इओसाइनोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बेसोफिल सिक्रीट्स हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। बेसोफिल क्या क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, और एक और चीज क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है बेटा हिपैरिन। क्या सिक्रीट करता है, हिपैरिन। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज इक्वल टू फेगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये फेगोसाइटोसिस करता है, ये हमें इम्यून रिस्पॉन्स में कि वहाँ पे कोई एंटीजन बाहर से ना आ जाए हमारी बॉडी में, उसे फेगोसाइट कर देगा उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्या है, डी है मोनोसाइट सिक्रीट्स हिपैरिन। हिपैरिन कहाँ बनता है, सिर्फ बेसोफिल में बनता है, और जो मोनोसाइट होता है वो क्या रोल प्ले करता है बेटा, वो रोल प्ले करता है सिर्फ फेगोसाइटोसिस में, फेगोसाइटोसिस में। तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा डी, कि यही रॉन्ग मैच है, रॉन्ग मैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन हस्बैंड इज RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH नेगेटिव, देन यहाँ ये क्या हो रहा है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है। अभी RH इनकम्पैटिबिलिटी हम क्यों कह रहे हैं इसको बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जब अगर RH पॉजिटिव हस्बैंड है, RH नेगेटिव वाइफ है, ठीक है
ये हमारा हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। अब इनका जो आगे की प्रोजेनी होगी, अगर फर्स्ट चाइल्ड की बात करें, ठीक है, अगर फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव हुआ, है ना, फर्स्ट चाइल्ड क्या हुआ, RH पॉजिटिव हुआ, तो क्या होगा, जब उसका बर्थ हो रहा होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कुछ अमाउंट ऑफ सर्टन फीटल ब्लड मदर से इंटरेक्ट करेंगे और मदर की बॉडी में क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे और वहां से क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनवा देंगे मदर की बॉडी में, ठीक है, मदर की बॉडी में उसके पास में क्या हो जाएगा, उसके पास RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, तो पहला बेबी तो नॉर्मली हो गया। अब क्या हो रहा है, जब उसका सेकंड चाइल्ड बर्थ होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, तब क्या हो सकता है कि वहां पर देयर वुड बी एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है RH पॉजिटिव की, ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ये क्या कर सकती है, ये फीटस के ब्लड में आ सकती हैं और वो वहाँ क्या करेंगी, वहाँ वो कर सकती हैं सिवियर इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, एंटीबॉडीज मिल गई वापस तो, ठीक है, वहाँ पे क्या करेगी, सिवियर इम्यून रिस्पॉन्स करेगी और फीटस के अंदर क्या कर देगी, फीटस के अंदर कर देगी सिवियर अनीमिया, क्या कर देगी, सिवियर अनीमिया कर देगी, और उससे क्या होगा, सीवियर अनीमिया या जॉइंडिस हो सकता है फीटस को, जो सेकंड चाइल्ड होगा उसको, ठीक है, जॉइंडिस हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर होना चाहिए, हमसे पूछा है कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो सेकंड चाइल्ड होगा उसको अनीमिया होगा, और ये जो बीमारी होती है या ये जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल फ्रैगमेंट। अभी हमने देखा था सेल फ्रैगमेंट हमने किसको बोला है, प्लेटलेट को बोला है, सेल फ्रैगमेंट क्या है, प्लेटलेट, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ब्लड प्लेटलेट, आंसर करेक्ट होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इन ह्यूमन ब्लड इज, थ्रोम्बोप्लास्टिन का सोर्स क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में काम आता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम आता है, तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से निकलेगा, एक तो इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा और एक रिलीज करेगा प्लेटलेट, यहाँ ऑप्शन क्या गिवन है, यहाँ ऑप्शन हमको गिवन है प्लेटलेट का, तो आंसर होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स आर, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल डोनर है हमारा O, अब ये O क्यों है, क्योंकि इसके पास में नो एंटीजन है, ना इसके पास A एंटीजन है ना इसके पास B एंटीजन है, ठीक है, बट इसके पास में सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी A एंड एंटी B, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये सबको दे सकता है ब्लड, ये A को भी दे सकता है, ये B को भी दे सकता है, ये AB को भी दे सकता है, ठीक है, और अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात हो हमारे को, ठीक है, हमें किसकी बात होगी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात हो रही है, अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात हो रही है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा जिसके पास में क्या है, बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन है ए एंड बी, और वहां पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा O एंड AB ब्लड ग्रुप रेस्पेक्टिवली, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ग्रेव यार्ड ऑफ RBC, हमसे पूछा ग्रेव यार्ड ऑफ RBC कहाँ है, जब RBC अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है फिर उसके बाद आके वो कहाँ पर, स्प्लीन में आती है और स्प्लीन में उसका डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर आर्टरी, आर्टरी के लिए क्या चीज करेक्ट है, ठीक है, आर्टरी कैसी होती है, आर्टरी के पास में, क्योंकि ये इसके पास में जो ब्लड होता है बेटा वो हार्ट से आ रहा होता है, डायरेक्ट आ रहा होता है, तो जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरी में वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होगा आर्टरी में क्या होगा, वो होगा हाई, और अगर हमसे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो आर्टरी कैसी होती है, क्योंकि हार्ट उसको हाई ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना है तो वो वीक तो नहीं हो सकती, तो जो आर्टरी होती है वो
थिक वॉल होती है। कैसी होती है? आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल होती है, क्योंकि उसे हाई ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसे सर्वाइव करना है, उसे अपना ट्रांसपोर्ट का काम करना है वो ब्लड वेसल को, ठीक है। तो आर्टरी ये सब करेगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा थिक वॉल्ड इन विच ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर, ठीक है। ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है? हाई प्रेशर पर हो रहा है। आंसर आ जाएगा हमारा क्या? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ, एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ 120 डेज होती है आरबीसी की। कितनी लंबी लाइफ साइकिल होती है? 120 डेज की। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ डिसीज इन विच, ये जो डिसीज अभी हमने पहले डिस्कस करी वो किसकी वजह से आती है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो सेकेंड चाइल्ड होता है उसको जब वो बर्थ हो रहा होता है तो ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? आरएच इनकम्पैटिबल है, फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, मदर जो है आरएच नेगेटिव है, तो इस वजह से क्या होगा? इनकम्पैटिबल है। तो जब चाइल्ड बर्थ होगा और चाइल्ड के पास में आरएच पॉजिटिव ब्लड होगा तो जो सेकेंड चाइल्ड होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स को और ट्रिगर करेगा, और जो फीटस होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? सिवियर अनीमिया एंड जॉइंडिस हो जाएगा। क्या होगा? सिवियर अनीमिया एंड जॉइंडिस। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा हमारा करेक्ट क्या? फीटस हैव सिवियर अनीमिया एंड जॉइंडिस। आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट आर कलरलेस। ल्यूकोसाइट कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल की बात हो रही है यहाँ पर। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, क्यों कलरलेस होते हैं? क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं। आरबीसी क्यों रेड है? क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ना उसके पास लैक ऑफ वाटर है, ना उसके पास बहुत पानी है, ना उसके पास में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसी वजह से उसका जो अपीयरेंस है वो है वाइट कलर का। तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिम्फोसाइट दैट इज 20 to 25% आर मेजर टाइप बी एंड टी, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों लिम्फोसाइट क्या हेल्प करते हैं? हमको इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। कि कोई अगर फॉरेन एंटीजन या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है तो हम उसको कैसे फाइट करेंगे और हमारी इम्यूनिटी, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए और वो हम इम्यून रहें उससे। तो ये क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है, टी लिम्फोसाइट साइटोकाइन रिलीज करता है, और वो क्या करता है? वो ट्रिगर करता है बी लिम्फोसाइट को कि इस स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाओ। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा इट हेल्प्स इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द नेम आर एच ब्लड ग्रुप इज डिराइव फ्रॉम। ये कहाँ से डिराइव किया गया था? ये जो एंटीजन है वो रीसिस मंकी में भी प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये वहां से ये नाम लेकर आर एच एंटीजन नाम दिया है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी। हमसे आरबीसी की प्रॉपर्टी पूछी गई है, रेड ब्लड सेल की प्रॉपर्टी पूछी है, रेड ब्लड सेल की प्रॉपर्टी पूछी गई है। रेड ब्लड सेल जो मच्योर होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आरबीसी ने अपने अंदर एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट करने और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इन्हांस करने के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो न्यूक्लियस को क्या कर लेती है? डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, मैच्योर आरबीसी के अंदर। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये कहाँ बनती है? ये बोन मैरो में बनती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या इनके पास में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है आरबीसी के पास में? बेटा नहीं होती है आरबीसी के पास हीलिंग प्रॉपर्टी। इनका कैसा शेप होता है? बाइकनकेव डिस्क शेप्ड होती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या ये क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है? नहीं। क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन हो गया, प्लेटलेट क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर करेक्ट आना चाहिए 1, 2 एंड 4। आंसर क्या आना चाहिए? 1, 2 एंड 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा? बी, ठीक है। आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथ्रोम्बिनेज इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो किसके प्रेजेंट में बनता है? वो Ca2+,
कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए, बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है कैल्शियम, बट क्लॉटिंग की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है थ्रोम्बोकाइनेज की फॉर्मेशन के लिए। तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परकिंजी फाइबर इज प्रेजेंट इन। ये जो परकिंजी फाइबर नाम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? क्या वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है? नहीं। ठीक है, क्या वो हार्ट में प्रेजेंट होता है? बिल्कुल होता है। ये हार्ट में क्यों प्रेजेंट होता है? ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स जो होती है, एक्शन पोटेंशियल होता है उसका कंडक्शन, नर्व नहीं बोलेंगे हम, एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है ये? एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन करता है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से कहाँ करता है, कहाँ से कहाँ करता है? ऐसे नोड से एवी नोड, फिर उसके बाद में बंडल ऑफ हिज, फिर वहां से आता है परकिंजी फाइबर में। और ये परकिंजी फाइबर जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स को वो सारा एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर कंडक्ट करता है और फिर वहां पे क्या करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाने में हेल्प करता है। तो आंसर होगा हमारा क्या? आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी हमने बहुत अभी डिस्कस करा हुआ है, जिसमें फादर क्या होता है? फादर होता है RH पॉजिटिव, और जो मदर होती है वो क्या होती है? मदर होती है RH नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ए। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द pH ऑफ ब्लड इज। जो ब्लड का pH होता है वो कैसा होता है? वो स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो आंसर क्या आएगा? बिटवीन 7 to 8 होता है pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथ्रोम्बिन इज। हमसे पूछा गया है प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बनता कहाँ से है? लिवर से बनता है। ठीक है, ये जो होता है ये विटामिन की हेल्प से बनता है? बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट क्या है? चेंज टू थ्रोम्बिन बाय प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे पास में प्रोथ्रोम्बिनेज होता है तो ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को किस में? थ्रोम्बिन में। और फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है वो किसे कन्वर्ट करता है? वो कन्वर्ट करता है हमारे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट जो कि किस में होगा? ब्लड के क्लॉटिंग में होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ये तो लास्ट स्टेप होना चाहिए, फाइब्रिन बन जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या इंडक्शन होना चाहिए, तो वो कहाँ से हो रहा है हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ये इसके बाद होगा, तो सेकेंड लास्ट स्टेप हो गया ये। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फॉर्म्ड इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले थर्ड होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, फिर उसके बाद में बेटा क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन के बनने के बाद में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, फिर उसके आगे क्या होगा? उसके आगे होगा कन्वर्जन होगा किसका? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में। फिर जब वो थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन फिर क्या कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा किस में? फाइब्रिन में। और फिर वो जो फाइब्रिन बनेंगे वो क्या करेंगे? वो क्लॉट बनाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आना चाहिए 3412। 3412 आंसर होगा हमारा बी। आंसर करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल वर्टिब्रेट्स प्रोसेसेस डैश ए। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स के पास में क्या होता है? मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट होता है, पहली चीज। तो ए तो हमें मिल गया। अब फिश के पास में कैसा होता है? टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होता है फिश के पास में? टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, वहां पे सिंगल सर्कुलेशन हो रही होती है। ठीक है, अब बी सिंगल होता है। अब एम्फीबियन और रेप्टाइल के बारे में पूछा गया है हमें यहाँ पर। एम्फीबियन और रेप्टाइल के पास कैसा होता है? थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। इस रेप्टाइल में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन जैसे क्रोकोडाइल, उसके पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है। बट अगर हमें जनरली पूछा जाए तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, जहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। अब लास्ट हमसे पूछा है डी, बर्ड और मैमल के पास कैसा चेम्बर्ड हार्ट है? फोर चेम्बर्ड हार्ट है।
तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा आना चाहिए बी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ एन RH नेगेटिव पर्सन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। RH नेगेटिव है तो मतलब क्या है, वहां कोई एंटीजन, RH एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पर, ठीक है, तो ये तो सही है, और कोई एंटीबॉडी भी प्रेजेंट नहीं है। अब यही जो ब्लड होगा अगर वो ट्रांसफ्यूज करा गया किधर, RH पॉजिटिव इंसान को, RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके पास एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? RH एंटीजन प्रेजेंट है, ये हमें पता है RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके बाद में एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा ब्लड जहाँ एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन नहीं, तो वो क्या करेगा, कोई इम्यून रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, नो इम्यून रिस्पॉन्स, तो क्या होना चाहिए, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर होगा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, मतलब करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, तो पहला क्या दिया है कि कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन अगर हमसे पूछा गया तो इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, उससे और प्लेटलेट से क्या रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है बेटा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, प्लाज्मा प्रोटीन, और एक और चीज कैल्शियम में, इसमें कन्वर्ट होता है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिनेज, क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, ये क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को किस में? थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन आया है, थ्रोम्बिन क्या कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन जो होगा वो कन्वर्ट करेगा हमारे फाइब्रिनोजन को किस में? फाइब्रिन में। और फिर ये जो फाइब्रिन हो गए इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक होता है, तो ये आगे क्लॉट बनाएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजन से बनाया फाइब्रिन। ये क्लियर है हमें पाथवे क्लॉटिंग का। तो यहाँ क्या जरूरी है, कैल्शियम आयन जरूरी है, बिल्कुल कैल्शियम आयन जरूरी, कैल्शियम आयन जरूरी, तो आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, कोगुलेशन ऑफ इन ब्लड वेसल, ब्लड का कोगुलेशन ब्लड वेसल में ना हो, इसको प्रिवेंट करता है क्या? हिपैरिन करता है। हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन जो होता है वो क्या है? एंटी कोगुलेंट है। क्या है? एंटी कोगुलेंट है। तो आंसर क्या आएगा? एंटी कोगुलेंट है, तो आंसर ये भी सही स्टेटमेंट हुई, ठीक है, क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुआ। लास्ट क्या है, थर्ड क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है फाइब्रिनोजन को किस में? फाइब्रिन में, तो ये तो सही है बिल्कुल, तो ये भी सही हुआ। लास्ट क्या है? ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केडिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हमेशा कैसे स्टेट में प्रेजेंट है? हमेशा एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। क्या वो हमेशा एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं, वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। जब वो कैस्केड चालू होता है तो वो इनएक्टिव से फिर एक्टिव स्टेट में आता है, राइट, तो यही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन करेक्ट होगा वन, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर करेक्ट होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड ब्लड वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वहां क्या प्रेजेंट है? एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट है। एंटी कोगुलेंट कौन सा प्रेजेंट है? हिपैरिन प्रेजेंट है, और वो क्या करता है, वहां ब्लड कोगुलेशन नहीं होने देता, उसको स्टॉप करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डॉक्टर सजेस्टेड नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड टू अ कपल, ये कहाँ पढ़ा है आपने? RH इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी है, ठीक है, क्या पढ़ा है? RH इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सेकेंड चाइल्ड में क्या हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस, ब्लास्टिस फेटालिस, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, जो सेकेंड चाइल्ड होता है उसको सीवियर एनीमिया और जॉइंडिस हो जाता है ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मदर जो होती है वो कैसी होती है? RH नेगेटिव होती है, और फादर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? RH पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation विटामिन ए हेल्प्स इन, विटामिन के का क्या रोल है, ठीक है, विटामिन के का क्या रोल है। विटामिन के जो होता है वो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। वो किस में हेल्प करता है, वो बनाता है, हेल्प करता है हमको फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसको बनाने में हेल्प करता है विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why first child of RH positive husband and RH negative wife doesn't have erythroblastosis fetalis, ठीक है, तो वहां क्यों नहीं होता है ये पूछा गया है, क्यों होता है ऐसा। देखिए जब फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा होता है तब कंप्लीट सेपरेटिव पाथवेज होता है जहां ब्लड का मिक्सिंग कहीं नहीं होता है। RH नेगेटिव मदर का ब्लड कभी भी क्रॉस नहीं होता RH पॉजिटिव फीटस के ब्लड से, ठीक है, जब उसका बर्थ हो रहा होता है, ठीक है, तो इसके बर्थ के बाद ड्यूरेशन में तब क्या होता है, देयर इज एन एक्सपोजर, एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड टू मदर, और उधर क्या होता है, देन क्या बन जाता है हमारा, इससे बन जाती है हमारी एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, ठीक है, क्या होगा, क्या एंटीबॉडीज बन जाएगी हमारे RH एंटीजन के खिलाफ। अब पहले बर्थ में क्या हो रहा होता है, क्यों नहीं होता, अब उसका ऑप्शन देखना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन इन मदर्स ब्लड, ये बिल्कुल सही है, RH एंटीजन का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मदर्स ब्लड, तो फर्स्ट बेबी क्यों प्रोटेक्टेड है, ड्यू टू RH एंटीबॉडीज, नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव है तो इसके पास में ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। नेक्स्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ RH एंटीबॉडीज ड्यू इन मदर्स ब्लड, ठीक है, तो वहां एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है तभी वहां पर क्या नहीं हो रहा, एरेथ्रोब्लास्टिक फिटालिस हो रहा है, नहीं हो रहा है फर्स्ट बेबी में। तो आंसर क्या आएगा, दोनों कंडीशन सही है। क्यों सही है दोनों कंडीशन, कि जब तक एक्सपोजर नहीं होगा एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं मदर में, एक्सपोजर हुआ तब एंटीबॉडीज बनेंगी, तो आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स, हमें को पूछा गया प्रॉपर्टीज, दे आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर डी-न्यूक्लिएटेड लाइक आरबीसी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दे आर 6000 to 8000 mm और मिलीमीटर इनवर्स, ठीक है, ऑफ ब्लड, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे आर लॉन्ग लिव्ड, क्या वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं, नहीं, दे आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हमारा 1, 2 एंड 5, आंसर क्या आना चाहिए 1, 2 एंड 5। ओ सॉरी, नहीं, 1, 2 एंड 5 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे, दे आर न्यूक्लिएटेड बिल्कुल सही है, दे आर दिस मच, ठीक है, ये सही है, और दे आर शॉर्ट लिव्ड, तो आंसर आना चाहिए 1, 3 एंड 5। तो आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, 3 एंड 5, तो आंसर होगा हमारा डी, 1, 3 एंड 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज करेक्ट अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, हमसे पूछा गया है ब्लड क्लॉटिंग के बारे में क्या करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो कि इंजर्ड प्लेटलेट या टिश्यू है, ठीक है, सब एक एक ऑप्शन हम देखेंगे आराम से, ठीक है, यहाँ क्या दिया, इंजर्ड प्लेटलेट या टिश्यू है, वहां से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ, फिर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन आया, थ्रोम्बिन, तो ये ऑर्डर गलत है, हमेशा जो फाइब्रिनोजन जो कन्वर्ट होके बन रहा है फाइब्रिन, इसमें कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, वो है थ्रोम्बिन, ठीक है, और ये जो थ्रोम्बिन है वो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन से, किससे आ रहा है, ये आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन से, और इस प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाता है, यहाँ कौन सा एंजाइम होता है, यहाँ होता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम होता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, तो ये क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, ये तो पहले से ही गलत है, थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, फाइब्रोनोजन से फाइब्रिन बन रहा है, तो ये तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनना चाहिए था, थ्रोम्बिन बनना चाहिए था, तो ये भी गलत है।
प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है, फिर ये थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, फाइब्रिन से फिर क्लॉट, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट हमें बता रहा है ऑर्डर किसका, क्लॉटिंग फैक्टर कैसे हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, वो कब कैसे बना, इंजर्ड टिश्यू से इसके पास में आया, कौन सा एंजाइम बनकर आया इनके पास, प्रोथ्रोम्बिनेज बना, ठीक है। फिर प्रोथ्रोम्बिनेज थ्रोम्बिन से क्या बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो क्या बना रहा है, थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन फिर किसको कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन फिर क्या बना रहा है, इंटर्न क्लॉट बना रहा है। तो आंसर क्या करेक्ट है, आंसर करेक्ट है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिक्वेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ RH पॉजिटिव हस्बैंड, ठीक है। सब्सिक्वेंट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर हमें प्रेगनेंसी चाहिए और RH पॉजिटिव हस्बैंड है और RH नेगेटिव क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है, क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है ना बेटा, RH इनकम्पैटिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फर्स्ट बेबी बॉर्न होगा तो मदर जो होगी, जो कि कैसी है, मदर जो है RH नेगेटिव है, और वो एक्सपोज होगी किसके ब्लड से, RH पॉजिटिव फीटस के ब्लड से, और इसके बाद मदर के अंदर क्या बन जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी अगेंस्ट RH एंटीजन। तो जब सेकेंड बेबी बॉर्न होगा फिर एक्सपोज होगा तो ये एंटीबॉडीज जो होंगी वो फीटस के अंदर क्या कर देंगी, फीटस के अंदर कर देंगी वो सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, ठीक है। तो इसके प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस वाइफ को जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं तुरंत आफ्टर जैसे ही उसने डिलीवर किया है, उसके बाद RH एंटीबॉडी, ताकि वो RH एंटीबॉडीज जो बनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग RH एंटीबॉडी टू द मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के तुरंत बाद हम उसे RH एंटीबॉडी दे देंगे। तो आंसर होगा हमारा क्या, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सीरम, हमें सीरम के बारे में पूछा गया। सीरम क्या है, सीरम जो है दैट इज ब्लड माइनस क्या, RBC एंड माइनस व्हाट, क्लॉटिंग फैक्टर। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ब्लड विदाउट कॉर्पस्कल, नहीं, दैट इज प्लाज्मा। ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन, ये सही लग रहा है, ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन एंड कॉर्पस्कल, ठीक है। तो ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है क्योंकि हमने RBC जो ब्लड सेल्स हैं वो भी तो हटाने हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन एंड कॉर्पस्कल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है लिम्फ। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मिडल मैन ऑफ बॉडी, ठीक है। मिडल मैन की तरह काम करता है कि ब्लड में से जो आर्टरीज और वेसल्स में फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल जो सेल्यूलर फ्लूइड है, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट हार्मोन ये सब लेकर लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जाके ड्रेन करता है, कहाँ, मेजर वेन में। तो यहाँ पर ये जो लिम्फ है वो क्या काम कर रहा है, वो एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट और हार्मोन पहुंचाने के लिए, फैट को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए हमारा बी, लिम्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ आवर सेल्स आर सराउंडेड बाय, मोस्ट जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो किससे सराउंडेड हैं वो बताना है हमको। जो सेल की सराउंडिंग स्पेसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या वो ब्लड से सराउंड होती है, नहीं, सारे सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे कि सारे सेल्स के आसपास क्या RBC के सराउंडेड होती है, वो ब्लड से सराउंडेड होती है, नहीं। फ्लूइड इक्वल टू सी वाटर इन सॉल्ट कंपोजिशन, ये भी गलत है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो मोस्ट ऑफ आवर सेल को सराउंड किए रहता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है, ये हार्मोन का न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, ये फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी, आंसर क्या आएगा डी, ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन
ब्लड एंड लिम्फ, हमसे डिफरेंस पूछा गया कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। ब्लड के पास में प्लाज्मा होता है और उसके ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये तो हमें पता है, ये तो सही है। अब यहाँ पर और क्या दिया है कि लिम्फ हैज नो सेल, क्या लिम्फ के पास कोई सेल्स नहीं होते? ऐसा तो नहीं होता। लिम्फ के पास में आरबीसी नहीं होता है, पर ये ब्लड से ही जो कुछ फ्लूइड है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ब्लड से ही तो आया है, तो कोई सेल तो कैसे नहीं होंगे उसमें। ब्लड के पास में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, व लिम्फ हैज ओनली डब्ल्यूबीसी, ये सही है कि लिम्फ के पास में आरबीसी नहीं होता है, लिम्फ के पास में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि ब्लड हैज डब्ल्यूबीसी वाइल लिम्फ हैज आरबीसी, तो लिम्फ के पास आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ ब्लड के पास में होता है आरबीसी, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट आएगा बेटा? ऑप्शन करेक्ट आएगा हमारा बी, ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है lymphatic system is an elaborate network of vessels which collect the, क्या कलेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करता है और कहाँ ड्रेन करता है? मेजर वेन में। तो आंसर क्या आएगा हमारा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आंसर आएगा ए। सिलेक्ट द लिम्फॉइड ऑर्गन, हमें बताना है कौन कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो पहला चीज क्या होता है? लिम्फ नोड होगा, बिल्कुल होता है। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बिल्कुल होता है, जहाँ मैच्योरेशन क्या होता है? टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन होती है। फिर उसके बाद लिवर में से क्या निकल? लिम्फ, ठीक है। और यहाँ पर स्प्लीन लिम्फ के लिए होता है, और पियर पैचेस जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा डी। क्यों डी होगा? देखो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड है, थाइमस है जहाँ मैच्योरेशन हो रही है, लिवर में भी, लिवर को भी लिम्फॉइड ऑर्गन बोला गया है, स्प्लीन भी है, और पियर पैचेस जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो उनको भी लिम्फॉइड ऑर्गन बोला गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू ब्लड आर लिम्फ हैज, हमारे लिम्फ के पास में क्या होता है, ठीक है। ब्लड से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो नो प्लाज्मा, तो ऐसा तो नहीं होता है। लिम्फ में क्या होता है? लिम्फ में क्या होता है? प्लाज्मा होता है प्लस डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा अगर लिखा है तो अगर मुझे ब्लड के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अगर मुझे ब्लड के टर्म में लिखना है इसको तो दैट विल बी ब्लड माइनस आरबीसी, ठीक है, और माइनस कुछ मेजर नहीं, लार्ज प्रोटीन, कुछ लार्ज प्रोटीन को छोड़ के ये सारा लिम्फ बनाता है, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है। नो प्लाज्मा तो नहीं होगा, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन ये भी नहीं होगा, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा डब्ल्यूबीसी है कंपेयर टू नो आरबीसी। आरबीसी नहीं होता है और सिर्फ क्या है? डब्ल्यूबीसी होता है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में क्या दिया? दोनों में दिया कि मोर आरबीसी है और लेस डब्ल्यूबीसी है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा ये आएगा कि लिम्फ के पास डब्ल्यूबीसी होता है और आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे, तो चलो उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे मतलब क्या? ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट के लिए वो क्या? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, कि वो सारा इंटरस्टिशियल स्पेस में ऐसे ही नहीं फ्लो होता विदाउट एनी वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमसे पूछा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्डेट्स में तो प्रेजेंट होता है और एनालीड्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया? आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के पास क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनालीड में क्लोज्ड होता है। यहाँ पर भी दिया आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में ओपन होता है। कॉर्डेट्स में कैसा होता है? कॉर्डेट्स में होता है हमारा क्लोज्ड, कॉर्डेट्स में क्लोज्ड होता है, आर्थ्रोपोड्स में ओपन होता है, और मोलस्का में भी कैसा होता है? ओपन होता है। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या आएगा बेटा? आंसर करेक्ट आएगा हमारा ए, आंसर करेक्ट होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेप्टाइल्स एक्सेप्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल है जिसके पास में 4 चेम्बर्ड हार्ट है पर वो क्या है? वो रेप्टाइल है, ठीक है। वो क्या है? रेप्टाइल है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वो एक्सेप्शन है जिसके पास में 4 चेम्बर का हार्ट है, ना कि 3 चेम्बर का हार्ट है। तो आंसर क्या होगा? क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोल प्रेशर इन ह्यूमन is normal range of
ब्लड प्रेशर अगर हमसे पूछे तो दैट इज 120/80 mmHg। अब ये 120/80 क्या बता रहा है बेटा? 120/80 120 बताता है हमें सिस्टोलिक प्रेशर, जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सिस्टोल में प्रेशर होता है ब्लड वेसल में, आर्टरी में, और यहाँ क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर। अब हमसे क्या पूछा गया है इन्होंने? यहाँ से हमसे इसने पूछा है सिस्टोलिक प्रेशर बताना है। सिंपल है क्वेश्चन, आंसर हम बता देंगे क्या? 120। आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट। अगर हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि बॉडी में से हार्ट में कौन लेकर जा रहा है, तो वो वेन ही लेके जा रही होगी। और अगर हमसे यहाँ ये बोला जाता कि हार्ट से बॉडी में कौन लेकर जा रहा है, तो वो क्या लेके जा रही होती? आर्टरी जा रही होती। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर होगा सी, वेन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्या पूछा है? जो ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट, वो बॉडी से लेके जा रही है कहाँ? हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। यहाँ क्या दिया है? हार्ट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। हार्ट जो होता है बेटा, हार्ट जो है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा है? मीजोडर्मल है, ना कि एंडोडर्मल है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, पहले ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन। कहाँ सिचुएटेड है ये? कहाँ सिचुएटेड है बताना है हमको। बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है। नेक्स्ट है हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग। ठीक है, पेरिकार्डियम होती है वहां पे, जो क्या करती है? उसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट हैज 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ये भी सही है कि वो 4 चेम्बर्ड होता है हमारा हार्ट। कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है। तो आंसर क्या करेक्ट? आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रियम। क्यों होती है ये बताना है हमको। कि ये जो होता है, इट हैज टू पंप ब्लड टू द हार्ट, टू इट हैज टू पंप द ब्लड। ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? इट हैज टू रिसीव द ब्लड, इसलिए नहीं। अगर रिसीव करना होता तो वो तो एट्रिया की तरह उसी लेंथ उसी थिकनेस की होती ना जितना एट्रिया होता है, क्योंकि एट्रिया के अंदर भी तो ब्लड आ रहा होता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज प्रेजेंट बिलो द एट्रियम, इसी वजह से ये थिक है। नहीं बेटा। इट हैज टू स्टोर द हार्ट, नहीं। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। और ये जो ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है, इसके पास में जो वेंट्रिकल होता है उसके पास थिक वॉल क्यों होती है? थिक वॉल इसीलिए होती है क्योंकि उसे ब्लड जो होता है वो पंप करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना होता है थ्रू आर्टरी। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारा ए, इट हैज टू पंप द ब्लड, इसीलिए वेंट्रिकल जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन हैज द थिकेस्ट वॉल। किसके पास में सबसे थिकेस्ट वॉल है वो बताना है हमको। तो बेटा कहाँ होती है सबसे थिकेस्ट वॉल? लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिकेस्ट वॉल होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल कैसी होती है? सबसे थिकेस्ट होती है। तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांचेस of the nodal tissue which give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature। कहाँ बोला है? वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, of the respective sides are called। ठीक है, जो ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे हम वो बताना है। ठीक है, तो वो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जा रहा है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए परकिंजी फाइबर। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा परकिंजी फाइबर। आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डायग्राम ए बी एंड सी इंडिकेट। हमें बताना ए बी और सी क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ए डायग्राम को अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, पर ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये है एट्रियल डायस्टोल। ये डायस्टोल में इसकी एट्रिया। यहाँ वाला डायग्राम को गौर से देखोगे आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो ब्लड यहाँ से आया वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वॉल की वजह से कहाँ पुश हो रहा है? कहाँ पुश हो रहा है? वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये क्या है? ये है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो ब्लड यहाँ आया वो वेंट्रिकल में से पुश हो रहा है और पुश होके वो अपने सिस्टमैटिक आगे जा रहा है। एक आयोटा में जा रहा है, एक पल्मोनरी
आर्टरी में जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा कि ये क्या है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ये आंसर क्या होना चाहिए, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आंसर होगा हमारा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट अकर इन। यहाँ पूछ रहा है कि कार्डियक साइकिल जो है वो एक साइक्लिक इवेंट है जो कि कब कब होता है ये बताना है हमको, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल के बारे में पूछा गया है बेटा, यहाँ पर इसके बारे में पूछ रहा है कार्डियक साइकिल के बारे में। तो एक कार्डियक साइकिल में आप क्या डिपिक्ट करते हैं कि एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले हमारा हार्ट में ब्लड आया, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, यहाँ ब्लड आया, यहाँ से जब डायस्टोल होता है तब ब्लड आता है, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड वेंट्रिकल में भेजता है, वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उससे वो ब्लड आगे पंप होता है। तो ये कब, ये जो पूरा फेज होता है, ये पूरी साइकिल होती है, इसको हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। तो एक हार्ट बीट में मतलब एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम डिपिक्ट करते हैं, हमारी हार्ट वेव जब हम बोलते हैं, जब हम ईसीजी भी पढ़ते हैं ना, तब यहाँ क्या बोलते हैं, पी वेव है, QRS। तो हम क्या बोलते हैं, एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम दिखाते हैं QRS कॉम्प्लेक्स से, और इसी से हम हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा इवेंट हुआ, ये सिंगल बीट इवेंट हुआ, ठीक है। तो ये कैसा इवेंट हुआ, सिंगल बीट इवेंट हुआ। अगर इसी जगह पे आपसे ये पूछा गया होता बेटा कि ये जो हार्ट का साउंड कितना आता है, जो हार्ट होता है कार्डियक साइकिल में हार्ट का साउंड कितने बार आता है, तब आता है वो 2 बार, एक होता है लब, ठीक है, जो लाउड होता है, और एक डब, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं 2 साउंड, बट कार्डियक साइकिल इज अ सिंगल हार्ट बीट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ अ सिंगल सेल थिकनेस। कितने सिंगल सेल थिकनेस की होगी, तो देखिए आर्टरी तो थिक वॉल्ड होती है, वेन्यूल थोड़ा और लेस थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, आर्ट्रियोल भी थिन वॉल्ड होता है, बट जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज कैसी होती है, सिंगल लेयर थिकनेस की होती हैं। तो आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन इज। हमसे यहाँ पर क्या पूछा, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर पूछा होता तो 120/80 mmHg आता आंसर, है ना। हमसे यहाँ क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पूछा गया डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है 120/80, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा डिफरेंस, तो क्या करेंगे हम, 120 - 80 0 40, तो डिफरेंस कितना है हमारा 40। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल prominent sounds are produced which can easily be heard through stethoscope। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट के 2 साउंड को सुन सकते हैं, एक कौन सा साउंड है, एक है लब और दूसरा है डब। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, सॉरी आंसर आएगा डी, ये दोनों साउंड लब और डब सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेस मेकर। यहाँ किसकी बात हो रही है, ऐसे नोड की बात हो रही है, जो कि क्या है, पेस मेकर ऑफ हार्ट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्ट बीट। क्या पेस मेकर इंस्ट्रूमेंट है हार्ट बीट मेजर करने के लिए, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पल्स रेट, तो भी नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, AV नोड दैट प्रोवाइड्स इम्पल्स फॉर हार्ट बीट। AV नोड कंडक्शन में जरूर रोल प्ले कर रहा है, पर क्या वो कमांड दे रहा है, ऐसे नोड कमांड दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसे नोड होता है जो कि क्या होता है, पेसमेकर होता है, ऐसे नोड कमांड देता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, और फिर वो आगे कंडक्ट होके AV नोड के थ्रू आगे वो प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, करेक्ट क्या होगा कि SA नोड दैट प्रोवाइड्स इम्पल्स फॉर हार्ट बीट, यही तो होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, ये क्या करता है, ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल जिससे हमारा हार्ट बीट करता है, इसलिए हमारे हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक, क्योंकि उसके पास ऐसे नोड है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन, ठीक है। क्या पूछा गया हमसे, मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर सर्कुलेटिंग सिस्टम इज सीन इन, कहाँ होगा, कैपिलरीज में होगा बेटा, कैपिलरीज में मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा। तो आंसर आएगा हमारा क्या,
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स। ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? दो चीज रिकॉर्ड करता है, एक रिकॉर्ड करता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और क्या रिकॉर्ड करता है? एक रिकॉर्ड करता है ये, एक रिकॉर्ड करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आंसर क्या आना चाहिए? ए एंड बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ECG is in graphical representation of electrical cardiac activity of the heart। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पता चलती है हार्ट की, कैसे वो बीट कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग कौन से टाइम पे हमें पता चलता है कि वो हार्ट बीट जो इम्पल्स होती है वो कब जनरेट होगी? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और वो नर्व इम्पल्स के थ्रू पहुंचेगा वॉल्स में, और वहां पर एक्शन पोटेंशियल जो चेंज होगा वही हम मेजर कर पाएंगे। जब वो डायस्टोल में होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, ECG क्या मेजर करता है? ECG से हम क्या बताते हैं? पी वेव हमें बताता है। क्या पी वेव बताता है हमें? एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है उससे हम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा PRS टी वेव जो है हमारी PQRS टी वेव है, उससे हम वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बता सकते। ठीक है, ये सब चीजें तो हमें क्लियर है कि हम ये सब बता सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या ऑप्शन में दिया है वो पता करना है कि क्या हम उससे क्या कार्डियक सिस्टोल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कार्डियक डायस्टोल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते। है कार्डियक साइकिल, हम उसको ECG जो हार्ट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा ये कार्डियक साइकिल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारा सी, कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डियक आउटपुट इज। कार्डियक आउटपुट हमसे बताया गया है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना हमारा हार्ट एक हार्ट बीट में, या एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर मैं कह दूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट आर स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक हार्ट बीट में हमारा जो वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, इनटू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। तो उससे हम बता सकते हैं कि एक मिनट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हमारा हार्ट पंप कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये तो सही है, ये भी सही है, सिर्फ हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ हार्ट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है नॉर्मल हेल्दी हार्ट की? दैट इज 70। ठीक है, और हार्ट बीट कितनी होती है बेटा? हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट, है ना? 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो 70 इंटू 72 दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट। तो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कार्डियक आउटपुट है हमारे नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट हार्ट का। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा बी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल इन नॉर्मल ह्यूमन पर्सन इज अबाउट। हमसे ड्यूरेशन पूछा गया है। ठीक है, ड्यूरेशन, अगर मैं कार्डियक साइकिल को रुको एक सेकंड, अगर मुझे कार्डियक साइकिल को अगर डिवाइड करना है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में। ठीक है, सबसे मेजर चंक जो होगा वो क्या है? वो है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल जो होता है वो कितने सेकंड्स का होता है? 0.4 सेकंड्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल आता है जो कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का होता है। अब उसके बाद में क्या आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो लास्ट करता है 0.3 सेकेंड। तो इससे टोटल जो हो गया हमारा, टोटल टाइम कार्डियक साइकिल का कितना हो गया? कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हो गया? 0.8 सेकेंड्स। अब हमसे क्या पूछा गया है
कि हमें बताना है कि कौन सा कितना ड्यूरेशन होता है जहां पर एट्रिया जो है वो डायस्टोल में। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तब हमारे एट्रियाज कैसे होते हैं, एट्रिया जो होते हैं वो डायस्टोल में ही होते हैं। तो मतलब अगर मैं सिर्फ ये रीजन को हटा दूं, दैट इज 0.1 सेकेंड, तो ये क्या ये पूरे ड्यूरेशन में एट्रिया डायस्टोल में है? बिल्कुल है, कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी वो डायस्टोल में है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी डायस्टोल में और जॉइंट डायस्टोल में भी वो एट्रिया डायस्टोल में। तो टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ बेटा? तो 0.3 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा कि एट्रियल डायस्टोल कितने सेकेंड्स का है? एट्रियल डायस्टोल है 0.3 प्लस 0.4, दैट इज 0.7 सेकेंड। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा हमारा बी, 0.7 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेटमेंट डिफाइंस कार्डियक आउटपुट करेक्टली। हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया था, क्या था कार्डियक आउटपुट का? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, पर मिनट। नेक्स्ट यहाँ क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंटेन्ड इन द एंटायर हार्ट, ये तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, नहीं। यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? साइमल्टेनियसली होता है, तो दोनों डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ही पंप हो रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का तो कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। ठीक है, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हमें यहाँ पे पर मिनट का क्वांटिटी मिल जाएगा, कितना ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर रिप्रेजेंट्स टोटल 1 पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल। उसको हमने डिवाइड करा है ए, बी और सी में। तो अभी हमने पढ़ा है ए क्या है? जॉइंट डायस्टोल है, बी क्या है? आर्टियल सिस्टोल है, और जो सी है वो क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब हमें बताना है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके साथ में एक स्टेटमेंट दिया है, वो करेक्ट है कि नहीं है वो बताना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल टू दी अयोटा। वेंट्रिकल से अयोटा में ब्लड कब जाएगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है जॉइंट डायस्टोल, जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों जो है बेटा वो कैसे हैं? वो हमेशा अभी रेस्ट स्टेट में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग बी bicuspid and tricuspid valve close producing the first heart beat। ठीक है, ड्यूरिंग बी बोला है, मतलब एट्रियल सिस्टोल में बोला है कि एट्रियल सिस्टोल में ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अगर वही क्लोज होंगे तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ आता है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। कहाँ आता है फर्स्ट हार्ट का साउंड? अगर मुझसे पूछा जाए तो ये वो यहाँ आता है। दिस इज लाइक वेयर बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वहां पर हम सबसे पहला साउंड सुनते हैं लब का। ठीक है, ड्यूरिंग सी द सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज प्रोड्यूसिंग द सेकेंड हार्ट बीट। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग सी द सेमिल्यूनर वॉल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं प्रोड्यूसिंग द सेकेंड हार्ट बीट। ठीक है, तो ड्यूरिंग सी वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं, जैसे ही एट beginning of वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होता है तब वहां पर हमें कौन सा सेकेंड साउंड सुनाई देता है, जो कि है ड। ठीक है, सेकेंड साउंड हमें तब सुनाई देता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट क्या है? ड्यूरिंग बी में द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या कर रहा है? ऐसे नोड जो है वो क्या जनरेट कर रहा है? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जो क्या कर रहा है? देन स्टिमुलेट कर रहा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या करेक्ट आएगा? आंसर करेक्ट आएगा हमारा डी। आंसर करेक्ट होगा हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैच ऑफ द टिश्यूज दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम इज कॉल्ड SA नोड। जो क्या होते हैं हमारे हार्ट का, वो होता है पेस मेकर। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर वर्टिब्रेट्स SA नोड हेल्प्स इन, हायर वर्टिब्रेट्स में SA नोड का क्या काम होता है, कंडक्शन ऑफ ब्लड होता है, नहीं। उसका का क्या काम है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है, तभी उसको हमने क्या बोला है, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, इनिशिएट करेगा वो क्या, हार्ट बीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हार्ट मसल्स आर, हार्ट मसल्स कैसी होती है, हार्ट मसल्स क्या है, कार्डियक मसल्स। अब ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री होती है। और क्या होती हैं, स्ट्राइटेड होती है। और कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती है। इनके पास में एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो क्या प्रेजेंट होता है, इंटर कैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, हम आंसर इसमें से निकालेंगे। आंसर क्या है, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाय। अगर मैं अपना हार्ट को डिवाइड करके एक बॉक्स में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो यहाँ वॉल्स प्रेजेंट होंगे वो कौन से वॉल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कौन से वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल्स। कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए। यहाँ क्या प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड एंड मैमल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह बर्ड और मैमल बोला है, मतलब हार्ट कैसा है, 4 चेम्बर्ड है। कैसा है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। नेक्स्ट चीज हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय ए डैश एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय डैश। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सी जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन से एट्रिया में, और कौन से एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, अगर हम हार्ट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में, तो यहाँ पर तो लेफ्ट एट्रिया में तो आता है बेटा क्या, लेफ्ट एट्रिया में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारे राइट एट्रिया में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आता है, वीना कावा लेकर आता है, वेना कावा लेकर आता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं क्या आना चाहिए। ठीक है, तो वेंट्रिकल पंप इट इन एंड आउट विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ए का आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, और बी का आंसर क्या आना चाहिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ आ रहा है, राइट एट्रिया में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, राइट एट्रिया में आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द ब्लड फ्लो इन विच डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जो वॉल्स होते हैं वो मतलब गाइड करते हैं ब्लड फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, वॉल्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन विच डायरेक्शन। ठीक है, एट्रिया टू वेंट्रिकल जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, एवी वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, जो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने देते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कहाँ से कहाँ ले जाती है ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स फॉर डीऑक्सीजनेशन, सॉरी फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकल से पल्मोनरी भी जा सकता है, तो ये भी होता है। और पल्मोनरी आर्टरी टू अयोटा। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स को जाती है, और आयोटा जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर कहाँ जाती है, बॉडी को जाती है। तो ये गलत होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 2। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, 1 एंड 2 करेक्ट होगा, आंसर ए, आंसर करेक्ट होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन reptiles and amphibian there is no clear cut separation of oxygenated and deoxygenated blood because क्योंकि वहां पर क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और ऊपर तो 2 चेम्बर्ड है, दो ऑरिकल है, बट वहां पर क्या है, एक वेंट्रिकल है, और उसी वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा है, वो ओपन साइनसेस में जाके फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स में तो होती है, मैमल में क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, कि मोलस्क एंड एवीज, एवीज में भी क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का, तो आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा हमारा सी। ठीक है, आर्थ्रोपोड और मोलस्क में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और एवीज और मैमल्स में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है ऑरिकल और वी दिया है वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंगल है तो ये क्या है, ये फिशेज में है, जहां पर कैसा होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ दिया हुआ है 4 चेम्बर्ड हार्ट। 4 चेम्बर्ड हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, एवीज में, बर्ड्स में और मैमल्स में। तो बी का ऑप्शन तो हो सकता है एवीज या मैमल्स। यहाँ सी दिया है 3 चेम्बर्ड। 3 चेम्बर्ड कहाँ प्रेजेंट है, रेप्टाइल में और एम्फीबियन में। रेप्टाइल में और कहाँ प्रेजेंट है, एम्फीबियन में प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आना चाहिए, मैच कर लेते हैं। ए तो फिशेज होगा, ये तो क्लियर है सब में। बी क्या है, या तो वो मैमल आएगा बी, या इधर आएगा बर्ड्स। ठीक है, एम्फीबियन रेप्टाइल नहीं आएगा, 3 चेम्बर्ड में आएगा एम्फीबियन या रेप्टाइल। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, सी है रेप्टाइल और यहाँ सी मैमल, तो आंसर क्या होगा करेक्ट, आंसर करेक्ट होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट साउंड डब इज कॉज्ड बाय ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ, किसके क्लोजिंग पे, सेमी ल्यूनर वॉल के क्लोजर पे कैसा साउंड आता है हमें, आता है हमें डब साउंड। तो आंसर होगा हमारा क्या, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डिया टेंडे आर फाउंड इन, कॉर्डिया टेंडे इज फाउंड इन वेयर, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। जो किनसे अटैच रहते हैं बेटा, अटैच रहते हैं वॉल्स से, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होती हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, उनसे अटैच रहती है। तो आंसर आएगा हमारा क्या, बी, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इन पेशेंट हैविंग, क्या कब डालेंगे हम ऐसे हमें पेसमेकर, आर्टिफिशियली डालना पड़ेगा, वो पूछा गया। तो हैविंग 90% ब्लॉकेज ऑफ द 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, बी है हैविंग अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विथ इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम, ठीक है, ब्लड फ्लो का वहां कोई रूल नहीं है बेटा। हार्ट कैसा है, मायोजेनिक नेचर का है, तो इसके पास में खुद का एक पेसमेकर है। अगर वो पेसमेकर सही से काम नहीं कर रहा, मतलब ऐसे नोड एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर रहा है, तब हमें वहां पे आर्टिफिशियली क्या करना पड़ेगा, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोला, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहाँ होती है, जहां पे 3 चेम्बर्ड हार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, रेप्टाइल में और एम्फीबियन में। एवीज जो बर्ड्स हैं और मैमल्स में कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, वहां क्या है, कंप्लीट सर्कुलेशन है। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 एंड 2। आंसर आएगा हमारा 1 एंड 2, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परकिंजी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, परकिंजी फाइबर्स जो होते हैं, जो हमारा नर्व कंडक्शन होता है हार्ट में, ऐसे नोड से जाता है इंटरनोडल पाथवे से एवी नोड के पास में, एवी नोड से जाता है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, बंडल ऑफ हिस से फिर वो जो होता है डिवाइड करके वेंट्रिकुलर वॉल्स में जाता है, दैट इज आर परकिंजी फाइबर।
अभी जो परकिंजी फाइबर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, ना कि ऑरिकल में। आंसर होगा हमारा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन व्हेन, कब वो ओपन करते हैं, ठीक है। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर मैं हार्ट बना रही हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वॉल्स जो है हमारे वो प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड जो है वेना कावा के थ्रू यहाँ आ रहा है ना, और यहाँ पर ब्लड जो है लंग से वापस किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो ऊपर लंग्स की तरफ जा रहा है, यूज करके क्या जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कहाँ, अयोटा में, अयोटा से बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्लड का फ्लो इनसाइड है, यहाँ से फ्लो है बाहर में। तो हमसे क्या पूछा है कि वॉल्स कब ओपन होंगे, कब वॉल्स खुलेंगे, जब हमें यहाँ से जो वेना कावा है और पल्मोनरी वेन से है जो ब्लड एट्रिया में आया है उसको वेंट्रिकल में डालना होगा, तभी ओपन रहेंगे, है ना, तभी ओपन रहेंगे। और वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा तब ये क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए कि जब ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा ओपन्स इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट है साइड है, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि पल्मोनरी वेन तो लेफ्ट में खुलती है और वेना कावा राइट वेंट्रिकल में खुल रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा हमारा क्या, आंसर होगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नोडल फाइबर लाइज अलोंग द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कौन सा नोडल फाइबर प्रेजेंट होता है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, वो कौन प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। वो आगे जब सेपरेट होकर वेंट्रिकुलर पूरे मायोकार्डियम में स्प्रेड होता है, दैट इज इट्स परकिंजी फाइबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग व्हेन ब्लड एंटर्स फ्रॉम, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कहाँ होता है, जब जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, अयोटा में जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से अयोटा में तो नहीं जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। राइट ऑरिकल टू अयोटा ये भी नहीं जाता, और लेफ्ट ये ऑरिकल से अयोटा में भी नहीं जाता, तो ब्लड कहाँ से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा जाता है। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव इन ह्यूमन हार्ट out of PQRST is used for determining heartbeat of an individual? Very simple question, QRS complex, जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसी से हम एक बंदे की हार्ट बीट को डिटरमाइन कर सकते हैं ECG पर से। तो आंसर क्या आएगा, QRS कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन ट्यूनिका मीडिया ऑफ ह्यूमन ब्लड वेसल। ट्यूनिका मीडिया के बारे में पूछा है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है उसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, के पास में प्रेजेंट होता है हमारा येलो इलास्टिन फाइबर, और क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, और एक क्या प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री मसल प्रेजेंट होती है, इनवॉलेंट्री मसल, जिनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये नॉन स्ट्राइडेड होती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल कहते हैं, स्मूथ मसल्स। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा येलो फाइबर एंड स्मूथ मसल, तो आंसर होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ईसीजी, ईसीजी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब ईसीजी में डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब क्या हुआ कि एट्रियल सिस्टोल के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ईसीजी का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये पी वेव है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। तो ये फर्स्ट वेव होती है, दैट डिनोट्स वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ हिज आर, बंडल ऑफ हिज कहाँ आते हैं, ये आते हैं नर
कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन हार्ट। अभी कहाँ से जनरेट होता है? ऐसे नोड से होता है, फिर वो कहाँ जाता है? ऐसे नोड से जाता है एवी नोड के पास में, एवी नोड से वो कहाँ जाता है? बंडल ऑफ हिज, जो कि क्या है? बंडल ऑफ हिज इज फास्ट कंडक्टिंग मसल फाइबर है, जो क्या कर पा रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? और ये कहाँ ट्रांसमिट कर रहा है? ये फर्दर ट्रांसमिट कर रहा है, एट्रिया से ले जा रहा है कहाँ पर? वेंट्रिकल्स में। तो आंसर क्या होगा? मस्क्यूलर टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? मस्क्यूलर टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल्स। आंसर होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हार्ट साउंड लब अकर्स इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। हमसे पूछा है कि जो लब साउंड आता है वो कहाँ आता है। ठीक है, तो लब साउंड जो होता है बेटा वो कहाँ आता है? लब साउंड जो होता है सबसे पहले साउंड जो होता है वो कब आता है? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन हो रहा होता है तो क्या होता है? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के वॉल्स हैं वो क्लोज होते हैं, ताकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे सिस्टोल में आए तो ये जो ब्लड फ्लो है वो बैक फ्लो के वापस एट्रिया में ना जाए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि कौन से? और ये क्यों आती है आवाज? पहली चीज ये आती है क्योंकि हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्लोजर ऑफ वॉल्स जो आवाज आएगी दैट इज आवर फर्स्ट साउंड, दैट इज लब। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो अकर्स इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल? तो हम बताएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ कॉर्डे टेंडी। ठीक है, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, करेक्टली बताना है हमको। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, जो किससे अटैच्ड होता है बेटा? ये जो एवी फ्लैप्स होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर फ्लैप्स है, उनसे अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? आर प्रेजेंट क्लोज टू एवी वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट ओपन सेमिलूनर वॉल। सेमिलूनर वॉल में तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट द एवी वॉल फ्लैप फ्रॉम इवर्टिंग। इवर्टिंग मतलब क्या है? वापस से खुल जाए। ठीक है, या ऊपर ऊपर प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए ये, क्योंकि अगर मैं वेंट्रिकल ऑफ हार्ट बनाऊं, ठीक है, और ये हमारे फ्लैप्स हैं, ठीक है, और ये जो कॉर्डे टेंडी है बेटा वो कहाँ अटैच रहती है? ये अटैच रहती है ऐसे। ठीक है, ऐसे अटैच रहती है। तो ये प्रिवेंट करती है किसको? इवर्टिंग ऑफ व्हाट? फ्लैप्स। जो एवी फ्लैप है हमारे कौन से हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर फ्लैप्स जो हैं उनको इवर्ट करने से रोकती है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट इवेंट्स हैपनिंग इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमसे पूछा गया है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है? कि वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब oxygenated blood is pumped into pulmonary artery and deoxygenated blood is pumped into artery। अगर मैं हार्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये चार हमारे पास कॉलम है, जिसमें से ये हमारे राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमें पता चला। ठीक है, अब हमें क्या है? यहाँ पर वीना कावा ब्लड लेकर आ रही है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आ रहा है? पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आ रही है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो जाता है किधर? किधर जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसमें कौन सा कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से वेना कावा से कैसा ब्लड आ रहा है, बॉडी से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है और यहाँ से वेंट्रिकल में जा रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि जो यहाँ से वेंट्रिकल से एक और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लंग्स से लेकर आई है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगी, अयोटा से वो बॉडी में जाएगी, अयोटा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हमारे। अब ये जब हमें क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड द इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, नहीं, वहां कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू अयोटा, ये सही है, अयोटा में पंप हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है बेटा, पल्मोनरी वेन जो है उसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो कहाँ से ला रही है, वो लंग से लेकर आ रही है, तो वो तो ऑक्सीजनेटेड है। तो पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो पल्मोनरी वेन में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब हमें और क्या पूछा है, क्योंकि हमसे यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर जाएगी और अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, इतना हमें क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped into the pulmonary vein, ठीक है, oxygenated blood is pumped into pulmonary vein and deoxygenated blood is pumped into pulmonary artery। तो बेटा ये तो गलत हुआ, क्योंकि पल्मोनरी वेन वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके वो पल्मोनरी वेन में नहीं भेज रहा है, वो कहाँ भेज रहा है, वो अयोटा में भेज रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये भी गलत। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू अयोटा, बिल्कुल अयोटा में हो रहा है पंप, ये रहा अयोटा, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, करेक्ट होगा हमारा आंसर डी, ठीक है, डी, तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडल ऑफ हिज कैन बी नेम्ड एज मस्कुलर टिश्यू विच इज फाउंड इन, बंडल ऑफ हिज वो कहाँ होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का जो ऐसे नोड से जा रही है उसमें हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहाँ लोकेटेड है वो बताना है, ठीक है, तो ऐसे नोड से वो आएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से फिर कहाँ जाता है बेटा, बंडल ऑफ हिज के पास। बंडल ऑफ हिज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, वेंट्रिकल्स, तो आंसर आएगा हमारा क्या, करेक्ट, ए। ना वो इंटर एट्रियल ग्रुप में प्रेजेंट है, ना वो एट्रियम में प्रेजेंट है, ना वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बंडल ऑफ हिज पासेस स्टिमुलस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किसको बंडल ऑफ हिज जो होता है वो स्टिमुलस पास करता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो बंडल ऑफ हिज, अगर हम पूरा नर्व कंडक्शन पाथवे देखें तो ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से फिर जाएगा वो बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज फिर स्प्लिट होता है इनटू फाइबर का पैक, फाइबर का अंदर जो होता है परकिंजी फाइबर, ठीक है, ये जो परकिंजी फाइबर होते हैं, ये परकिंजी फाइबर जो होते हैं वो पूरे वेंट्रिकुलर वॉल्स में स्प्रेड होते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस ए नोड, हमसे एस ए नोड मतलब क्या, साइनो एट्रियल नोड के बारे में पूछा गया है, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ क्या है, इट इज लोकेटेड एट द लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, क्या वो लेटरल वॉल में होती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि वो क्या होता है, वो पेस मेकर होता है, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट इनिशिएट्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड मेंटेन्स इट, बिल्कुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हार्ट की वो बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, नॉट पेस कीपर ऑफ हार्ट, तो ये तो गलत हुआ, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि ऑल एक्सेप्ट व्हाट, फोर्थ, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट फोर्थ, आंसर होगा हमारा बी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, वो इट इज ग्रेट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल हम ईसीजी को स्टडी करके बता सकते हैं हार्ट की कंडीशन कैसी है, या वहां पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग दी कार्डियक साइकिल। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है बेटा, नॉट ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो हमको बता रहा होता है हार्ट की एक्टिविटी, ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन, 3 इलेक्ट्रिकल नोड, 1 ईच ऑन द रिस्ट एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिविटी तो हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है नेचर में, और ऐसे नोड जो होता है, जो हमारा पेस मेकर है, वो रेगुलेट करता है हार्ट की कंडक्टिविटी को। तो ये तो बिल्कुल सही है कि इंट्रिंसिकली वो कंट्रोल हो रहा है, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1 3 4 5। 1 3 4 5 आंसर होगा हमारा बी। तो आंसर होगा हमारा बी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम्फिबियन रेप्टाइल द डैश एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, गिल एंड स्किन, एंड द एट्रियम गेट्स डैश ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ बोला है एम्फिबियन और रेप्टाइल में कि एट्रियम जो होता है उसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बेटा वो कहाँ से आ रहा होगा, गिल से आ रहा होगा, लंग से आ रहा होगा, या स्किन से आ रहा होगा। तो वो कहाँ आता है, अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और एक होता है इसके पास वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड जो होगा वो यहाँ आएगा, ऑक्सीजनेटेड यहाँ आएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड यहाँ आएगा। तो आंसर देखिए अब क्या आना चाहिए, ए का आंसर आना चाहिए क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में। अब एंड गेट्स डैश ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट। बी, राइट वाले को क्या मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, राइट वाले को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। नाउ एंड गेट्स द डैश ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट, डीऑक्सीजनेटेड। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए बेटा, आंसर होगा हमारा सी। आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, तो बी में तो आप क्लियरली देख सकते हो कैसी कैसी वॉल है, सिंगल सेल्ड वॉल है, और वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है कैपिलरीज में। कहाँ मिलती है, कैपिलरीज में, कैपिलरीज में। ठीक है, तो बी तो हो गया हमारा क्या, कैपिलरी, बी हो गया कैपिलरी। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, सी दे रखा है। अब आप देखो यहाँ जो इसका डायग्राम है वो थिन है, मतलब क्या है, ये थिक वॉल्ड है। जो आर्टरीज होती है वो कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। तो आर्टरी जो होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, और वेन्स कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। ये देखो ये थिक है और ये थिन है। तो आंसर क्या आएगा, ए तो हो गया आर्टरी, और बी सी क्या हो गया हमारा, वेन। तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द इम्पल्स ऑफ हार्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एसए नोड, एसएन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रेट ऑफ हार्ट इज डिटरमाइंड बाय एसएन, बिल्कुल रेट ऑफ हार्ट, क्योंकि उसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल इज प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, इज लोकेटेड, एवी नोड इज लोकेटेड ऑन दी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल। ठीक है, तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो सारे स्टेटमेंट क्या हुए, ट्रू हो गए। तो ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SA node generate an action potential which stimulates both the dash A to undergo simultaneous contraction called dash. This increases the flow of blood into the ventricles by the dash percentage. ठीक है, तो ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर क्या करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन करेगा. एट्रियल डिपोलराइजेशन करने से क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट्स बोथ दी एट्रिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बी में दिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल. क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल. ठीक है, एट्रियल सिस्टोल. तो ये गलत, ये गलत. नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%. जैसे ही एट्रिया जो होता है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड फ्लो का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज होता है, 30% इंक्रीज हो जाता है. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा हमारा ए. आंसर होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन हार्ट बीट इज. तो हार्ट बीट में सबसे पहले पेस मेकर होता है. पेस मेकर क्या है हमारा, SA नोड. ठीक है, ऐसे नोड से जो होता है क्या होता है, ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. वो क्या करता है, डिपोलराइजेशन कर देता है. किधर, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. फिर ये नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है, AB नोड में जाती है. AB नोड से कहाँ जाती है, बंडल ऑफ हिज परकिंजी फाइबर के थ्रू कहाँ जा रही है, वेंट्रिकल्स में जा रही है. ये तो हमें क्लियर है. तो ऑप्शन अब हम देख लेते हैं. ऑप्शन क्या है, AB नोड से पेसमेकर. ऐसा नहीं होता, पेसमेकर से AB नोड में जाता है. ठीक है, यहाँ क्या है, वेंट्रिकल्स तो पहले होगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पेसमेकर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, AB नोड से फिर AB नोड आगे जाके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो आंसर क्या होगा, सी. आंसर होगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकम्पनिंग डायग्राम शोज 3 स्टेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल. ठीक है, तो हमें बताना है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हो रहा है, ए स्टेज को देखते हैं कि एट्रिया जो है वो पुश कर रही है ब्लड को कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में. ये कब होता है, ये होता है एट्रियल सिस्टोल में. जो क्या करता है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है 30% ब्लड फ्लो जो होता है वो किस में इंक्रीज होता है, वेंट्रिकल में आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सिर्फ ब्लड एट्रिया में आ रहा है, फ्री फ्लोइंग है, एट्रिया में आ रहा है. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जो ब्लड है वो एट्रिया में आ रहा है, इनवर्ट फ्लो हो रहा है, बट वेंट्रिकल में ये फ्लो हो रहा है. तो ये कैसे स्टेट में है, ये कैसे है स्टेट, ये है जॉइंट डायस्टोल, कि ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो AB वॉल्स हैं वो क्लोज्ड हैं और वो ब्लड जो है वो फ्लो होकर बाहर जा रहा है वेंट्रिकल से, मतलब हार्ट से बाहर जा रहा है. तो ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है. ठीक है, तो पहले हमारा हार्ट किस स्टेज में होता है, पहले हमारा हार्ट होता है जॉइंट डायस्टोल में. ठीक है, फिर जॉइंट डायस्टोल से फिर क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है और फिर उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है. तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पहले हमारा हार्ट जो है वो जॉइंट डायस्टोल में, दैट इज बी. फिर हमारा हार्ट क्या होगा, वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ऐसे नोड में और वो क्या करेगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन करेगा. तो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा. फिर उसके बाद में क्या होगा बेटा, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा. तो आंसर क्या आना चाहिए, BAC ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड पम्प्ड बाय द डैश वेंट्रिकल एंटर्स द डैश आर्टरी whereas the dash ventricle pumps blood into the dash. ठीक है, तो जो ब्लड होता है enters dash ventricle. ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि आंसर क्या होगा. ठीक है, तो ब्लड पम्प्ड बाय डैश वेंट्रिकल एंटर्स द डैश आर्टरी. आर्टरी पूछ रहा है तो वेंट्रिकल पुश करके कहाँ भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी में पुश करेगा और पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो कैसा ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा. तो यहाँ पर क्या पूछा, हार्ट ने पंप करा, कौन सा वाला साइड पंप करेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंट में क्या दिया, यहाँ सिर्फ आर्टरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी ही पढ़ा है आपने हार्ट कंडक्शन में. ठीक है, ब्लड के कंडक्शन में. तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ब्लड पम्प्ड इन डैश वेंट्रिकल. डैश वेंट्रिकल मतलब क्या होगा,
राइट वेंट्रिकल, क्या होगा राइट वेंट्रिकल, और द ब्लड इज पम्प्ड बाय पल्मोनरी आर्टरी, तो सी बी होना चाहिए हमारा पल्मोनरी आर्टरी। चलो ये तो क्लियर है हमें। नेक्स्ट क्या है, वेर एज, अब राइट हो गया तो अब लेफ्ट की बात हो रही होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड कहाँ पंप करता है, वो अयोटा में पंप करता है। किधर करता है, अयोटा में करता है। तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर, हमें बताना है मैचिंग पेयर कौन सा है। ठीक है, तो लब साउंड जो होता है दैट कम्स फ्रॉम व्हाट, शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एवी वॉल्व हो जाएंगे क्लोज, और उनके क्लोज होने से कैसा साउंड आएगा, लब साउंड आएगा, जो कि है फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डब इज द सडन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल। ओपनिंग में कभी भी साउंड नहीं आएगा हार्ट का, हमेशा क्लोजर और सेमिलुनर वॉल जब होगा तब हमें सेकेंड हार्ट का साउंड सुनाई देगा, तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट क्या है, पल्सेशन इन रेडियल आर्टरी, यहाँ किसकी बात हो रही है, रेडियल आर्टरी की बात हो रही है। और ये क्या बोला, रेडियल आर्टरी की वॉल्स इन द ब्लड वेसल, इसकी वजह से हमको जो है पल्सेशन सेंस होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आर्टरी में वॉल्स कहाँ होते हैं, नहीं होते। वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट का इनिशिएशन कौन करता है, पेस मेकर हमने किसको बोला है हार्ट का, वो है एसए नोड, ना कि परकिंजी फाइबर। क्या होना चाहिए, अगर एसए नोड होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा हमारा ए। ठीक है, करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स डबल सर्कुलेशन करेक्टली, डबल सर्कुलेशन को कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। पहले क्या दिया, पैसेज ऑफ ब्लड ट्वाइस इन हार्ट थ्रू द सेम वे। क्या डबल सर्कुलेशन में पैसेज ऑफ हार्ट में ब्लड का तो होता है, बट क्या वो सेम पाथवे से होता है कि सेम ही जगह पे आ रहा है, नहीं, दोनों सेम जगह नहीं हो रहा होता है, दोनों अलग अलग चेंबर ऑफ हार्ट में हो रहा होता है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या है, पैसेज ऑफ हार्ट, पैसेज ऑफ ब्लड ट्वाइस इन हार्ट, दो बार हार्ट में हो रहा है, बट वहां एक यूनिक पाथवे है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, पैसेज ऑफ हार्ट, पैसेज ऑफ ब्लड ट्वाइस इन हार्ट थ्रू दी सेपरेट वे, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इनका दोनों का सेपरेट वे होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो, ठीक है, यहाँ से जाता है, किधर जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में जाता है, और लंग से फिर आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर जाता है पल्मोनरी आर्ट वेन के थ्रू, फिर पल्मोनरी आयोटा से ब्लड जाता है वापस कहाँ, बॉडी के पास। ठीक है, कहाँ जाता है, बॉडी के पास जाता है। तो दिखाऊं मैं, तो ये बॉडी के पास जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, बॉडी के पास जाता है, बॉडी के पास जाता है, और बॉडी से फिर वो ये ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेट होके वापस कहाँ आता है, अपने हार्ट में आता है। तो दोनों का अपना सेपरेट वे है, दो बार हार्ट में आ रहा है ब्लड, ट्वाइस आ रहा है, बट उनका अपना एक सेपरेट पाथवे है। ठीक है, सेपरेट वे है, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ए नोड कैन जनरेट इम्पल्स, कितना होता है नॉर्मल हार्ट बीट हमारा, 72 हम एवरेज लेके चलते हैं, बट हम 70 to 75 पर मिनट वो जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। हमसे पूछा गया 1 मिनट में कितना डबल सर्कुलेशन हो जाता है, जितनी बार हार्ट बीट होगा उतनी बार डबल सर्कुलेशन होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर हम 72 हार्ट बीट्स पर मिनट बोलते हैं तो कितने डबल सर्कुलेशन होने चाहिए, 72 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, पल्मोनरी आर्टरीज जो कहाँ से आ रही होती है, वो राइट वेंट्रिकल जो होता है, राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेना कावा के थ्रू बॉडी हार्ट में आया है, राइट एट्रिया में आया, फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया है, तो वेंट्रिकल जो होता है वो पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ देता है, वो लंग को जाता है,
किस प्रोसेस के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आना चाहिए ब्लड फ्रॉम इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग। यहाँ इम्प्योर जो टर्म यूज करी गई है बेटा, इम्प्योर यहाँ किसको बोल रहे हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोल रहे हैं। किसको कह रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द ब्लड फ्रॉम लंग टू दी हार्ट। ठीक है, तो अभी पहले हमने देखा क्या कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? वो लेकर जा रही है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर कहाँ जा रही है? लंग्स के पास जा रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड है। अब लंग्स से पल्मोनरी वेन जो होगी, पल्मोनरी वेन जो होगी वो क्या करेगी? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है उसको कहाँ लेकर आएगी? वो हार्ट में लेकर आएगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होगी वो ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट डैश एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या है? हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा? वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हार्ट से आ रहा है तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसके पास में, तभी वो हार्ट से बॉडी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या दिया? न्यूट्रिएंट एंड O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा उसको लेकर जा रहा है, एंड दी अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू दी टिश्यू के पास ले जा रहा है बॉडी में। ठीक है, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस एंड टेक्स डैश, मतलब वहां क्या होगा? फिर वहां की साइड पे एक्सचेंज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा वो आर्टरी में ज्यादा होगा, है ना, और वहां से एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा सेल से, तो CO2 जो होगा वो उस ब्लड में आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉर डबल सर्कुलेशन। यहाँ हमें बताना है कि वो सही है या गलत है। इट चेक्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो बिल्कुल सही है, वहां क्या होता है? ये मिक्सिंग नहीं होने देता है। ठीक है, एक चेक रखता है बिटवीन, क्योंकि दोनों अलग अलग सेपरेट चेम्बर्स है, वहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, इट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना कावा के थ्रू आया है उसको कहाँ ले जाती है? लंग्स के पास ले जाती है, और वहां उसका ऑक्सीजनेशन करवा कर लंग से वापस हार्ट में लाती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, फिर वहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जब वो ऑक्सीजनेट हो जाता है लंग्स में जाने के बाद, फिर पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड को लेकर हार्ट में आती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों इसके पास हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वो ट्रांसफर करता है और वो कैरी करता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी। तो ये तो गलत हुआ। सेकंड इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू। आंसर होगा हमारा क्या? आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। ये हमारा अगर हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। अब यहां से तो थोड़ा बड़ा बनाते, रुको। ये अगर हमारा हार्ट है, ठीक है, अब इस हार्ट के 4 चेम्बर है, ठीक है, इस तरफ आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होगा ये जाएगा कहाँ पर? लंग्स में, और ये फिर आएगा लेफ्ट एट्रिया में, और वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर होगा, ये है हमारी पल्मोनरी वेन, और इसके पास में कैसा ब्लड है? इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो ब्लड होगा ये क्या होगा? ये जो ब्लड होगा ये यहाँ जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ये देन पंप होके कहाँ जाएगा? ये हमारी बॉडी में जाएगा या टिश्यू में जाएगा, और वहां से ये डीऑक्सीजनेट होगा, डीऑक्सीजनेट होकर वापस से वेना कावा के थ्रू आता है।
तो हमसे यहाँ जब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास गया, ये ऑक्सीजनेटेड था, ये टिश्यूज के पास गया, और फिर ये जो टिश्यू से ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा, ये यहाँ आना चाहिए, राइट ऑरिकल में आएगा। तो आंसर क्या करेक्ट होगा बेटा, आंसर करेक्ट होगा हमारा डी। ठीक है, ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा टिश्यूज के पास जाएगा और वो टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर राइट ऑरिकल में आएगा, वेना कावा में थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो मेजर वेन है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द नंबर ऑफ हार्ट बीट इज 80, हमें हार्ट बीट का नंबर 80 दिया है। अगर हमसे कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब क्या कि एक हार्ट बीट में कितना ब्लड वेंट्रिकल से पंप हो रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। ठीक है, ये हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट जो है यहाँ हमें स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, उसे नॉर्मल हार्ट में जो होता है वही रखना है, दैट इज 70 ml। ठीक है, ये हमें क्लियर है कि 70 ml इंटू कितनी दी है नंबर ऑफ हार्ट बीट 80, डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 5600 ml। अगर हमें इसे लीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5.6 लीटर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर आएगा डी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे, है दैट इज कार्डियक सेंटर इज प्रेजेंट इन। कार्डियक सेंटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट। कहाँ पर ओरिजिनेट होती है हमारी हार्ट बीट, वो बताना है हमको। हमारी हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है एसए नोड से, एसए नोड से। किससे, साइनो एट्रियल नोड से। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, आंसर आएगा, सिंपल है क्वेश्चन, ए, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय। नॉर्मल एक्टिविटी हमें पूछे, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस नहीं है, तो वहां पर हार्ट हमारा कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो होता है मायोजेनिक। मतलब क्या होता है, जो इंट्रिंसिक नॉर्मल एक्टिविटी के लिए तो उसे इंपल्सेस हार्ट से अंदर ही पेसमेकर के थ्रू ही मिलती है, उसको बाहर से न्यूरल कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो आंसर क्या आएगा, इंट्रिंसिकली ही उसकी नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होती है वो रेगुलेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्ट सेल विच वन सर्व एज अ सेकेंडरी मैसेंजर स्पीडिंग अप द मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होगा वो जो ब्लड जो हार्ट सेल होगा उसके अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और वहां से क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा जो आगे जाके उसका मैसेज रिले करेगा। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ कौन जनरेट होगा, दैट इज सी साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा। ठीक है, क्या जनरेट होगा, साइक्लिक एएमपी जनरेट होगा जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा एड्रेनलिन के सिग्नल को पहुंचाने के लिए। तो आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन है, न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू। कहाँ से वो मॉड्यूलेट कर पा रहा है कार्डियक फंक्शन। ठीक है, तो न्यूरल सेंटर के पास स्पेशल कंट्रोल होता है। ठीक है, थ्रू व्हाट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों जो होती है इसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और सिंपैथेटिक फाइबर, ये क्या कर पा रही हैं, ये हार्ट बीट को बढ़ा पा रही हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा पा रही हैं, हार्ट रेट इंक्रीज कर सकती है ना, ये कर सकती है, ये सिंपैथेटिक करती है और डिक्रीज करेगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो आंसर क्या आना चाहिए, जब ये दोनों होता है तो आंसर क्या है, आंसर है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मॉडरेट कर सकता है हमारे कार्डियक फंक्शन को। तो आंसर क्या आएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोनरी हार्ट डिसीज इज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू, नाम दे रखा है देखो कोरोनरी हार्ट डिसीज है, तो वहां क्या हो रहा है, हार्ट की मसल को ही ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो इसीलिए हमें कोरोनरी हार्ट डिसीज हो रही है। तो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा हार्ट मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेस्टिंग पे कितना होता है वो पता होना चाहिए, दैट इज 120/80 mmHg। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हम किसको बोलेंगे, हाइपरटेंशन हम कब बोलेंगे, जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पर क्या ये रेगुलरली चेक करने पर भी यही स्टेट ऑफ ब्लड प्रेशर रह रहा है, मतलब हाई ही रह रहा है, तब हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हुआ, ये भी नॉर्मल के करीब हुआ। ठीक है, ये जो होगा दिस इज व्हाट, दिस इज लो ब्लड प्रेशर, तो ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम क्या है, कंजेशन इन लंग्स। क्या होगा, कंजेशन इन लंग्स होगा, ये जो होता है वो मेन सिम्टम होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। एथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ, किसका डेपोजिशन होने लगता है वहां पे कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, और इनकी वजह से और फाइब्रस टिश्यूज का, सबका डेपोजिशन होने लगता है। तो कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, और वो क्या करता है, फिर वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है आर्टरी में। ठीक है, जहां पर भी ये डेपोजिशन हो रहा होता है वहां पर ये क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर होगा हमारा डी, कि ऑल ऑफ द अबव जो होता है वो डेपोजिशन हो जाता है आर्टरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोनरी हार्ट डिसीज रेफर्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है कोरोनरी हार्ट डिसीज, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, अगर हमारे हार्ट मसल को नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो कोरोनरी हार्ट डिसीज कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू दी ब्लड वेसल ड्यू टू एनी रीजन, कोरोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो हार्ट मसल तक नहीं जा रहा है, वहां पर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रहा है, और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई किसकी वजह से हो सकता है, वहां पर डेपोजिशन हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इस वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीज हो रही है, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट मर्मर इंडिकेट्स, हार्ट मर्मर इंडिकेट्स के कि क्या डिफिशिएंट है, क्या डिफेक्टिव है, वहां पर क्या डिफेक्टिव है, वहां पर वॉल्स डिफेक्टिव है, इसी वजह से ये जो मर्मर साउंड आ रहा है, क्योंकि हार्ट साउंड किससे रिलेटेड है, हमारे वॉल्स से रिलेटेड है, वॉल्स के क्लोजर से रिलेटेड है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए हार्ट वॉल्स, डिफेक्टिव हार्ट वॉल्स है, इसी वजह से वो मर्मर साउंड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, congestion of the lungs is one of the main symptom in, congestion of lung किसका मेन सिम्टम है, किसका, हार्ट, हाइपोटेंशन का तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का सिम्टम है क्या, वो नहीं, हार्ट फेलियर का, हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम है कंजेशन ऑफ लंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेन एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट टिश्यू इज टर्म्ड एज, ये जो पेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना होता है, पेन जो होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज एंजाइना पेक्टोरिस, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है,